ये सूजी और मटर से बना हुआ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और एकदम क्रिस्पी नाश्ता, साथ ही में खजूर और इमली की चटनी। आप अपने रिस्क पर ही बनाइएगा ये। अगर आपने एक बार ये घर में किसी को बनाकर खिला दिया, तो फिर आपको ये बार-बार डिमांड आएगी बनाने की। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में मटर और सूजी के खस्ता नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, ये नाश्ता देर ना करते हुए फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी कटोरी में मैंने भर के मटर ले लिया है, एकदम ताज़ा हरी मटर है। बहुत अच्छी मटर आई हुई है इस समय मार्केट में। इसको हम कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे, साथ ही में पानी और नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 1 विसिल आने तक हम पकाएँगे। मटर एकदम फ्रेश है, तो इसे बहुत ज़्यादा विसिल नहीं लगवाएँगे। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी है क्योंकि 1 विसिल आ गई थी। तो प्रेशर रिलीज़ हो गया था, उसके बाद मैंने थोड़ा-सा जो बचा था उसे स्पून से निकाल दिया प्रेशर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका कुकर का ढक्कन खोल लिया है। मटर को चेक कर रही हूँ मैं, तो फिंगर से दबाकर। यहाँ हमारी मटर रेडी है। अब एक बर्तन के ऊपर हम स्ट्रेनर लगा लेंगे और उसमें इस मटर को थोड़ा-सा फैला लेंगे। तो पानी वैसे तो मैंने कम ही डाला था, और कम ही डालिएगा आप भी जब बॉयल करेंगे तो, क्योंकि हम ये मिक्सचर अंदर फिलिंग के लिए बना रहे हैं मटर का, तो उसके लिए पानी नहीं चाहिए हमें मटर के अंदर। तो थोड़ा बहुत पानी था वो हमने निकाल दिया। अब एक मैं बोल ले रही हूँ बड़ा-सा, उसमें डालूँगी मैं इमली, साथ ही में 8 7-8 मैंने कश्मीरी रेड चिली, 8-9 मैंने खजूर ले लिए हैं, और गर्म पानी डालकर इनको मैंने ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया है। तो मटर और ये जो मैं भिगो रही हूँ, ये सब मैंने पहले से ही 1 रात पहले ही तैयारी कर ली थी, क्योंकि मैं इसको ब्रेकफ़ास्ट में बनाने वाली थी। तो यहाँ इसको कवर करेंगे और नाइट के लिए छोड़ देंगे। अब ये अच्छे से फूल गए हैं, तो मैंने एक जार में, मिक्सी के जार में इसको ट्रांसफ़र किया और 2 बार में मैंने इसको पीस लिया है। तो अच्छा-सा फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई गैस पे रखेंगे, उसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, थोड़ा तेल गरम हो जाएगा तो उसमें हम जीरा चटका लेंगे, हींग डालेंगे, साथ ही में धनिया पाउडर डालकर हम मिक्स कर लेंगे ऑयल में थोड़ा-सा, और उसके बाद हम इसी के ऊपर, कढ़ाई के ऊपर ही स्ट्रेनर लगाकर उसी में ही हम इसको छान लेंगे। तो जब मैंने ये मतलब जैसे मैंने ये देखा होगा आपने, जीरा और हींग और ये डाला था, तो जब मेरा तेल गरम हो गया था तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था, क्योंकि जितने समय तक हम इसको छान रहे हैं, उतने समय में ये जल सकता है। ठीक है? तो आप गैस की फ्लेम ऑफ करके कढ़ाई में ही सीधा-सीधा ये सब कर सकते हो। अब हम इसके अंदर, थोड़ा बॉयल आ गया है तो हम इसके अंदर थोड़ा-सा मसाले और नमक ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने काला नमक और नॉर्मल मतलब रेगुलर नमक, साथ ही में मैंने इसके अंदर पुदीने और जीरे का पाउडर और काली मिर्ची का पाउडर, ये सब ऐड कर दिया है। और इसमें मैं अब जैगरी पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर है, 1 कप, मेज़रिंग कप जितना मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। अच्छे से इसके अंदर मैंने यहाँ पे अभी गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। आपके पास अगर वो इलायची का पाउडर हो तो आप वो भी ऐड कर देना। तो अब मैंने उसको थोड़ा-सा लो फ्लेम पर उसमें थोड़ा बॉयल आ जाए, थोड़ी पक जाएगी हमारी चटनी, तब तक के लिए छोड़ दिया है। अब एक कढ़ाई को मैंने गैस पे रखा है, उसमें देसी घी डाला है 1 टेबल स्पून, उसमें मैंने जीरा चटकाया है, साथ ही में मैंने उसमें सेसमी सीड डाले हैं और चिली फ्लेक्स। अब पानी में उबाल आ गया था तो हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और उसमें मैंने 1 कटोरी भर के सूजी डाली है, क्योंकि मैंने 2 कटोरी पानी डाला था उसके अंदर। तो सेम कटोरी आप रखिएगा आईडीए के लिए, कि 2 कटोरी, जैसे अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 2 कटोरी आपको पानी डालना होगा। पानी में बॉयल आ जाए तो गैस की फ्लेम ऑफ करके सूजी उसमें अच्छे से मिक्स कर दें। अब मैंने उसे कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, और इधर मैं चटनी की तरफ आ गई हूँ। चटनी हमारी बहुत अच्छे से पक के रेडी हो गई है, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है चटनी की। तो यहाँ गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, चटनी हमारी तैयार है। अब मैं यहाँ पे मटर का, जो मैंने मतलब वो ठंडा होने के लिए मटर को रख दिया था एक तरफ, उसको हम अब मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने ये भुजिया ली है, आलू भुजिया, ठीक है? तो आलू भुजिया का मैंने इसके साथ मटर के साथ डाल के यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बट अगर आप नहीं डालना चाहते हो भुजिया, वैसे तो आप कोई सा भी नमकीन डाल सकते हो जो आपके घर पे हो। अगर आप नहीं डालना चाहते हो नमकीन, तो भुना हुआ आप इसमें चने का आटा डाल लो,
यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, अच्छे से मैंने मैश कर लिया था चने को। उसके बाद में इसमें काला नमक, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, और मैंने इसमें धनिया पत्ती भी अच्छे से काट के डाली है। साथ ही में मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्ची डाली है, सौंफ का पाउडर डाला है, और नमक डाला है। ठीक है, नमक मैंने काला और सफ़ेद दोनों ही तरह का डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एकदम। ये समझ लीजिए आप, जैसे कि आप पराठा बनाने के लिए रोटी लगाते हैं, ऐसा बिल्कुल हमारा डो इतना सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें से इस तरह की गोलियां बना लूँगी, थोड़ी छोटी। ठीक है, क्योंकि हम पनियारम पैन में इसको बनाएंगे, तो पनियारम पैन की जो आपकी कैविटी है उसके हिसाब से आपको बॉल बनानी है। अगर आप फ्राई करना चाह रहे हो तो आप फ्राई कर सकते हो। इधर हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया था सूजी का, तो उसके अंदर मैंने हरा धनिया डाल दिया था कटा हुआ। साथ में मैंने 2 चम्मच इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डाला है, जिससे कि थोड़ा सा क्रिस्पीनेस और ज़्यादा बढ़ जाए और थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाए सूजी में। ठीक है, यहाँ पे हमने सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। चिकनाई मैंने जो घी डाला था 1 टेबल स्पून स्टार्टिंग में, वही है। अब इसी तरह से एक हम इसका पेड़ा निकालेंगे सूजी में से, और उसको छोटी सी लोई की तरह बेलेंगे। उसके अंदर हमने डाल दिया फिलिंग, और हम इसी तरह से सारी बॉल बना लेंगे। तो मेरे पनियारम पैन में 12 कैविटी हैं, और मैंने पहले 12 बॉल बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इसके अंदर इसको हम घी से ग्रीस कर देंगे पनियारम पैन को, और इसके अंदर हम सारी बॉल लगा देंगे। तो ये हमारा नाश्ता देसी घी में बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा ये नाश्ता बनता है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दी है थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, सेसमी सीड। वो थोड़े से चटका लिए हैं, उसके ऊपर से मैंने ये बॉल लगा दी हैं। अभी क्या होगा कि ये सेसमी सीड्स जो हैं, ये इसलिए आप इसमें लगा सकते हो क्योंकि ये थोड़े से क्रिस्पी लगते हैं। जब हम खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा क्रिस्प ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में। तो हम इस तरह से इसको हेल्दी वे में बना रहे हैं। इसके अंदर अब आप सोचोगे कि भुजिया डाली है तो हेल्दी कैसे हुआ? तो भुजिया जितनी क्वांटिटी में मैंने डाली है उतनी तो हम कई बार खा लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कभी भी भुजिया या नमकीन वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत कम खाते हैं। ठीक है, मेरे घर पे कम ही आती है नमकीन वगैरह बाहर से। तो लेकिन कभी-कभी खा लेते हैं, तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। ठीक है, और उसमें जो एक पुदीने का फ्लेवर होता है ना, वो मटर के साथ मिलकर इतना अमेजिंग टेस्ट देता है कि ये मेरी फैमिली में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। और मतलब डिमांड है कि फिर से बनाए जाएँ। तो आप भी इस तरह से ये बहुत ईज़िली मतलब बना सकते हो। अगर आपका मन है तो आप इनको फ्राई भी कर लो, क्योंकि फ्राई करके और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएँगे ये। और अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी बना सकते हो। तो पहले तो मैंने इनको 2 बार पलटकर कवर करके पकाया थोड़ा-सा, जिससे कि कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैंने इनको थोड़ा-सा मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लिया है, और खूब क्रिस्पी हो गए हैं ये। तो आई होप ये रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।